अगर किसी व्यक्ति को बार बार तेज बुखार आ रहा हो, कई दिनों से खांसी ठीक न हो रही हो, सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, सीने में दर्द महसूस हो रहा हो और साथ ही ठंड लगकर कंपी भी हो रही हो, तो इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये सभी लक्षण एक गंभीर बीमारी की ओर इशारा कर सकते हैं, जिसे हम निमोनिया कहते हैं। कई बार लोग इसे साधारण सर्दी खांसी या वायरल समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। आज के इस वीडियो में हम निमोनिया के बारे में पूरी और सही जानकारी देने वाले हैं, ताकि आप समय रहते इसे पहचान सकें और सही इलाज करा सकें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डॉक्टर दलजीत ऑफिशियल और मैं हूं डॉक्टर दलजीत। इस चैनल पर हम आपको आसान और भरोसेमंद भाषा में मेडिकल टेस्ट, बीमारियों के लक्षण, कारण, जांच और इलाज से जुड़ी पूरी जानकारी देते हैं। अगर आप या आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति स्वास्थ्य से जुड़ी सही जानकारी चाहता है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं कि आखिर निमोनिया होता क्या है। निमोनिया दरअसल फेफड़ों का एक गंभीर संक्रमण है, जिसमें फेफड़ों की हवा से भरी थैलियों यानी एल्वियोलाई में पस या तरल भर जाता है। जब ऐसा होता है तो शरीर को ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होने लगती है और मरीज को सांस फूलने लगती है। निमोनिया किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में इसका खतरा कई गुना ज्यादा होता है। निमोनिया कई कारणों से हो सकता है। सबसे आम कारण बैक्टीरिया होते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। इसके अलावा वायरस, फंगस और कभी-कभी पैरासाइट्स भी निमोनिया का कारण बन सकते हैं। कोविड-19 के बाद वायरल निमोनिया के मामले भी काफी देखने को मिले हैं। यही वजह है कि सही कारण जानना बहुत जरूरी होता है, ताकि सही इलाज किया जा सके। अब समझते हैं कि किन लोगों को निमोनिया होने का खतरा ज्यादा होता है। जो लोग धूम्रपान करते हैं या शराब का अधिक सेवन करते हैं, उनके फेफड़े पहले से ही कमजोर हो जाते हैं। ऐसे में संक्रमण जल्दी पकड़ लेता है। इसके अलावा जिन लोगों को डायबिटीज, अस्थमा, हार्ट डिजीज, किडनी की बीमारी या कोई पुरानी बीमारी होती है, उनमें भी निमोनिया का रिस्क ज्यादा रहता है। जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, जैसे कैंसर मरीज या लंबे समय से स्टेरॉयड लेने वाले लोग, उनमें भी यह बीमारी जल्दी फैल सकती है। बुजुर्गों में तो निमोनिया जानलेवा भी साबित हो सकता है। अब सवाल आता है कि निमोनिया फैलता कैसे है। निमोनिया फैलने के कई रास्ते होते हैं। जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है तो उसके मुंह से निकलने वाले कीटाणु हवा के जरिए दूसरे व्यक्ति के शरीर में सांस के साथ चले जाते हैं। इसके अलावा खून के जरिए या शरीर में कहीं और मौजूद संक्रमण से भी यह सीधे फेफड़ों तक पहुंच सकता है। कई बार अस्पताल में भर्ती मरीजों को भी निमोनिया हो जाता है, जिसे हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया कहा जाता है। अब बात करते हैं निमोनिया के लक्षणों की। निमोनिया के लक्षण व्यक्ति की उम्र और कारण पर निर्भर करते हैं। आम लक्षणों में तेज बुखार, लगातार खांसी, बलगम के साथ खांसी, सांस फूलना, सीने में दर्द, ठंड लगना, थकान, कमजोरी और भूख न लगना शामिल हैं। बुजुर्ग मरीजों में कई बार बुखार नहीं भी होता, बल्कि उन्हें भ्रम यानी कंफ्यूजन, ज्यादा सुस्ती या अचानक गिरने जैसी समस्या हो सकती है। बच्चों में सांस तेज चलना, दूध न पीना और चिड़चिड़ापन भी दिख सकता है। अगर निमोनिया का समय पर इलाज न किया जाए तो यह कई गंभीर जटिलताओं का कारण बन सकता है, जैसे फेफड़ों के बाहर पानी भर जाना, जिसे प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं, फेफड़ों में पस जमा होना, लंग एब्सिस बनना और सबसे गंभीर स्थिति में सांस लेने में इतनी दिक्कत हो सकती है कि मरीज को वेंटिलेटर पर रखना पड़े। कई मामलों में यह जानलेवा भी हो सकता है। अब जानते हैं कि निमोनिया की जांच कैसे की जाती है। डॉक्टर सबसे पहले मरीज के लक्षण और मेडिकल हिस्ट्री को देखते हैं। इसके बाद चेस्ट एक्स-रे कराया जाता है, जिससे फेफड़ों में संक्रमण का पता चलता है। इसके अलावा स्पॉटम टेस्ट किया जाता है, जिसमें बलगम की जांच करके यह देखा जाता है कि संक्रमण बैक्टीरिया का है या किसी और कारण से। ब्लड टेस्ट से शरीर में संक्रमण की स्थिति पता चलती है। कुछ मामलों में सेरोलॉजिकल टेस्ट और पीसीआर टेस्ट भी कराए जाते हैं, खासकर वायरल या एटिपिकल निमोनिया में। अब बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज की, जिसे डॉक्टर कर्ब पेंसेट स्कोरिंग सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम की मदद से यह तय किया जाता है कि मरीज का इलाज घर पर हो सकता है या अस्पताल में भर्ती करना जरूरी है। इसमें 5 बातें देखी जाती हैं। पहली, मरीज को भ्रम या कंफ्यूजन है या नहीं। दूसरी, खून में यूरिया का लेवल 7 से ज्यादा है या नहीं। तीसरी, सांस लेने की दर 30 प्रति मिनट से ज्यादा है या नहीं। चौथी, ब्लड प्रेशर 90/60 से कम है या नहीं। और पांचवी, मरीज की उम्र 65 साल से ज्यादा है या नहीं। अगर इन 5 में से किसी भी चीज का स्कोर नहीं बनता और स्कोर 0 आता है, तो ऐसे मरीज का इलाज घर पर दवा और आराम से किया जा सकता है।
लेकिन अगर स्कोर 2 या उससे ज्यादा हो जाता है तो ऐसे मरीज को अस्पताल में भर्ती करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जोखिम बढ़ जाता है। अब समझते हैं कि निमोनिया का इलाज कैसे किया जाता है। इलाज पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि निमोनिया किस कारण से हुआ है। अगर बैक्टीरिया की वजह से है तो डॉक्टर एंटीबायोटिक दवाइयां देते हैं। अगर वायरल निमोनिया है तो एंटीवायरल दवाइयां और सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है। गंभीर मामलों में ऑक्सीजन, ड्रिप और कभी-कभी आईसीयू की जरूरत भी पड़ सकती है। इसलिए खुद से दवा लेना या एंटीबायोटिक शुरू करना बहुत खतरनाक हो सकता है। इलाज के दौरान मरीज को कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। पानी और तरल पदार्थ ज्यादा पिएं ताकि शरीर से टॉक्सिन बाहर निकल सकें। दवाइयां डॉक्टर के बताए समय पर और पूरे कोर्स तक लें। पर्याप्त आराम करें और धूम्रपान व शराब से पूरी तरह दूर रहें। सबसे जरूरी बात, डॉक्टर की सलाह के बिना कभी भी सेल्फ ट्रीटमेंट न करें। अब वीडियो के अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको या आपके आसपास किसी को भी लंबे समय से बुखार, खांसी या सांस की परेशानी हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सही समय पर जांच और इलाज ही जान बचा सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें ताकि यह जरूरी जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ऐसे ही हेल्थ से जुड़े सही और भरोसेमंद वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए डॉक्टर दलजीत ऑफिशियल के साथ। धन्यवाद और स्वस्थ रहें।